झारखंड के चतरा में प्लेन क्रैश में 2 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। जो चार्टर प्लेन हादसे का शिकार हुआ है वो एक एयर एम्बुलेंस था और इसमें रांची में भर्ती बर्न इंजरी के एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। हादसे के वक्त प्लेन में 2 क्रू मेंबर के साथ साथ एक मरीज, उनके 2 अटेंडेंट, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ समेत कुल 7 लोग थे। विमान ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसे रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उड़ान के 23 मिनट बाद 7:34 पर प्लेन का संपर्क एटीसी से टूट गया और फिर विमान हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक के पास हुआ। विमान का मलबा सिमरिया के कसरिया गांव के जंगलों में पाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई जो रांची से एक मरीज को लेकर के दिल्ली आ रही थी। इसमें कुल 7 लोग सवार थे, 2 क्रू मेंबर, अटेंडेंट और इसके अलावा मेडिकल की जो टीम थी वो इसमें सवार थी। कुल 7 लोग इस प्लेन में सवार थे और इस हादसे में सभी 7 लोगों की जान चली गई। झारखंड के रांची से उड़ान भरने के बाद करीब 23 मिनट के बाद इसका संपर्क एटीसी से टूट गया और ये विमान चतरा में हादसे का शिकार हो गया। अभी और डिटेल का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ये किस वजह से ये हादसा हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज़ को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहा है, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। चतरा में हुए विमान हादसे में जिन 7 लोगों की जानें गईं उनमें 2 क्रू मेंबर हैं, एक मरीज, 2 मरीज के अटेंडेंट हैं, एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ है। हादसे में विमान के पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत और को पायलट कैप्टन स्वराजदीप सिंह के साथ बर्न इंजरी के मरीज संजय कुमार, अटेंडेंट अर्चना देवी और धरू कुमार के अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा भी मरने वालों में शामिल थे। एक बर्न इंजरी का केस था जिसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जाना था और रांची से इस प्लेन ने उड़ान भरी और चतरा में ये प्लेन क्रैश हो गया। चतरा विमान हादसे में मारे गए सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए। रेस्क्यू टीम ने सभी 7 शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसमें मेडिकल टीम और क्रू मेंबर और इसके अलावा मरीज के साथ मरीज और मरीज के अटेंडेंट भी शामिल हैं। सभी 7 लोगों के शव बरामद हो गए हैं और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संजीत मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीत, कुछ वजह साफ हो पा रही है, ये प्लेन हादसे का शिकार क्यों हुआ? जी, अब तक जो बात हुई है पुलिस कप्तान सुमित अग्रवाल जी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हादसे का वजह अब तक पता नहीं चल पाया। जब तक ब्लैक बॉक्स की जांच नहीं होगी तब तक आगे किस तरह से प्लेन क्रैश का कारण क्या रहा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि आपको यही बता दूं कि इस प्लेन क्रैश में जो पायलट हैं की मृत्यु हुई है, उनके पिता इसी जिले में, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उनके पिता इसी जिले में कार्यपालक अभियंता के तौर पे ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित है। संजीत, ये बताइए कि मौसम को लेकर कहा जा रहा था, मैं सुन रहा था कि थंडर स्टॉर्म था, मौसम कैसा था आप बताएं जरा। कल शाम इस वक्त चतरा के आसमानों में चतरा में क्या बहुत तेज हवाएं चल रही थी, किस तरह का मौसम था? जी, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के वक्त काफी तेज तूफान चल रहा था और एक तूफान के समय ही जो है अचानक
जो है बहुत आवाज आई। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ये आवाज सुना गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का साफ तौर पर कहना था कि जब ये आवाज आई तो लोग भी चौंके कि आखिर इस तरह का आवाज कहां से आई। लोग दुर्गम जंगल की ओर जो है कुछ लोग रुख किए। आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो धमाके की वजह जानने के लिए जंगल की ओर रुख किए। जब दुर्गम जंगल में गए तो देखे कि प्लेन क्रैश है और फिर इसकी जानकारी जिला प्रशासन से लेकर के सारे लोगों को दी गई। ये कहा जाए साफ तौर पर कि ये मौसम खराब की वजह के कारण ही जो है ये घटना घटने की वजह रही होगी। जी संजीत, परिवार के लोग जिनके अपने गुजरे हैं इस हादसे में, उनके परिवार के लोग वहां पहुंच चुके हैं। शवों को कब तक सौंपा जाएगा परिवार को? जी, हम आपको अभी यही बताएं कि जो एक पायलट है उनके पिताजी यहीं पे जो है कार्यपालक अभियंता के तौर पे ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित है। वो घटनास्थल पर ही मौजूद थे और बाकी के लोग भी, परिजन भी जो है धीरे धीरे जो है घटनास्थल पे आना शुरू कर दिया। हालांकि दुर्गम इलाका होने के कारण संभव सबको पहुंच पाना नहीं था। कई लोग जो है जिला अस्पताल में जो है अपने जो खोने का जो गम है जिनका परिजन का, वो अपने शव लेने के लिए वहां पे इंतजार कर रहे हैं। जी अच्छा संजीत, ये बताइए कि जो चतरा का जो रिहायशी इलाका है वहां से कितने फासले पर है ये जगह जहां पर ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ? ये चतरा मुख्यालय से सिमरिया अनुमंडल स्थित लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये घटना घटी है। ये काफी दुर्गम इलाका है, जंगली इलाका है। वहां तक पहुंच पाना भी काफी मुश्किल है। काफी मशक्कत के संजीत, बाद मेरे इस सवाल का मकसद ये है कि जब ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ होगा, प्लेन में आग भी लगी होगी, उसके बाद कितनी देर के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच पाई? कितना वक्त लगा? हादसे की कितनी देर के बाद लोगों को खबर लगी कि यहाँ पर एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया है? शायद कुछ लोगों की सांसें उस वक्त चल रही होंगी, जिनको अगर मेडिकल एड वक्त रहते मिल पाती तो शायद किसी की जिंदगी बचाई जा सकती थी। जिस तरह का यह दुर्गम इलाका है, हालांकि आसपास के गांव के लोग ही लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में वहां घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। लोग जो स्थानीय लोग जिस तरह का वीडियो बनाए, उस समय वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किसी का जो है सांसें चलने की किसी तरह का पुष्टि नहीं हो पा रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा कि घटना के समय ही लोगों की जो है मौतें हो चुकी थी। जी एक बार जरा हम फिर से डीएम साहबा जो कह रही थी, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कीर्ति श्री वो बता रही थी कि थंडर स्टॉर्म की वजह से ये हादसे का शिकार हुआ ये प्लेन। ये प्राइमा फेसाई ये बात वो बता पा रही, लेकिन अभी डिटेल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब एविएशन की टीम वहाँ मौके पर पहुँचेगी। और जो ब्लैक बॉक्स है वो जब तक नहीं मिलेगा और उसमें क्या डेटा उससे रिकवर होता है, आखिरी बार पायलट ने एटीसी से क्या बात की, किस तरह की मदद की बात की गई, ये इन सारी बातों से साफ हो पाएगा कि प्लेन किन वजहों से किस हालात में हादसे का शिकार हुआ। बहरहाल इस हादसे में प्लेन में सवार सभी सातों लोगों की जान चली गई और सभी के शव बरामद हो गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यूपी के मेरठ में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां लिसाड़ी थाना गेट पर किदवई नगर में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे हैं और एक महिला। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और घर में चीख पुकार मच गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी
कि किसी को भी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। आसपास के लिए जो आसपास के लोग हैं वो मदद के लिए दौड़े, लेकिन किसी को घर से निकाल नहीं पाए। खबर मिलने के बाद मौके पर फायर फाइटर्स और पुलिस की टीम पहुंची। छत के रास्ते लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान सबकी मौत हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। कौन सा समय एक बच्चे का लाइट की इनकी लाइट बोल दी लाइट अभी हुए थे इनकी लाइट बोल दी लाइट यहाँ की ये अभी हुए थे यहीं। साड़ी गेट पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि किदवई नगर क्षेत्र में एक इकबाल अहमद है, इनके घर में आग लगी हुई है और उनके घर के कुछ सदस्य घर में फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पूरे मौके पर पहुंचा है। गलियां काफी सक्रिय हैं यहाँ पर, तो फायर ब्रिगेड को थोड़ा मशक्कत करना पड़ा यहाँ पहुंचने के लिए। इसमें छत के रास्ते से कूदकर इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से 5 बच्चे 2 महिलाएं हैं। ये सभी इनके घर के हैं और इसमें 2 6 महीने के बच्चे हैं और 3 बच्चे जो हैं इनकी उम्र 6 से 8 साल के बीच में, जो इनकी माँ है उनको निकाला गया है और सास जो है। सभी लोगों को निकालकर इन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें राजधानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ से इन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है, आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और घर में कुछ कपड़ों का भी काम होता था, जो बताया लोग आसपास के लोग बता रहे हैं और विस्तृत जानकारी की जा रही है। FSL मौके पर है और जो भी इनको सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक उपचार है, सभी चीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आग अभी पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है और इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के पास एक डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सोमवार करीब 3 बजे यह हादसा हुआ। एक डबल डेकर बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। लखनऊ से आगे बढ़ने के बाद बस के रेगुलर ड्राइवर ने एक दूसरा जो उसमें क्लीनर चलता है या कोई और उसमें कोई नौसिखिया ड्राइवर रहा होगा, उसको स्टीयरिंग थमा दी। इस दौरान ड्राइवर अपने ओनर से फ़ोन पर बात कर रहा था और जो दूसरा था क्लीनर, वो ड्राइविंग करता रहा। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि ड्राइवर की अपने मालिक से फ़ोन पर हॉट टॉक हुई। इसी दौरान ड्राइवर बस को सड़क पर आड़ा तिरछा उसने चलाना शुरू कर दिया, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई। बस पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबर मिलने के बाद मौके पर राहत और बचाव के लिए पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में आने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शाम 5 बजे के करीब एक हैरान कर देने वाला दर्दनाक हादसा होता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो इस बस में मौजूद थे और जो लोग आसपास थे, उनका कहना है कि ड्राइवर किसी बात पर अपने मालिक के साथ झगड़ रहा था, फोन पर बातचीत कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 30 से 40 की स्पीड होती है, लेकिन वो गाड़ी को जिगजैग करता है, कभी दाहिने मोड़ता है, कभी बाएं मोड़ता है, कभी दाहिने मोड़ता है, कभी बाएं मोड़ता है और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस होती है। किस तरीके से ये गाड़ी स्किड खाती है, देखिए जो शीशा है, जो पूरा मजबूत बॉडी है इसकी बस की, वो किस तरीके से स्किड खाती है और जमीन पर लड़ती हुई चली जाती है। इस बस की मौजूदा स्थिति देख करके कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि बस कितनी ज्यादा बुरी तरीके से स्किड की है रोड पे। और अगर उसके बाद बात कर लिया जाए बस के अंदर किस तरीके का मंजर रहा होगा, तो बस के अंदर भी चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है, बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो बस के जरा अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का अंदर का मंजर दिखाते हैं। अंदर का मंजर देख करके निश्चित तौर पर हर कोई हैरान रह जाएगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है डबल डेकर बस का, उसमें जो यात्री सवार थे पंजाब से बिहार जा रहे थे और उस दौरान जब ये हादसा होता है तो लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए कूदते हैं बाहर की तरफ, लेकिन जो लोगों की बिलोंगिंग्स हैं, लोगों का जो कपड़ा है, लोगों का जो बैग है, पानी की बोतल है, लोगों के जूते हैं, कांच के टूटे हुए शीशे हैं और यहाँ का मंजर बताता है कि कितना भयावह यह हादसा हुआ होगा। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डबल डेकर बस, उसमें सवार मुसाफिर काफी चोटिल भी हुए और कुल 5 लोगों की इस हादसे में जान गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल के पास लुधियाना पंजाब से मोतिहारी बिहार जाने वाली एक डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस पर तत्काल ही मौके पे पुलिस प्रशासन एवं एम्बुलेंस पहुंच गई थी। इस घटना में 5 लोगों की, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और 3 बच्चे हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है।
एवं तत्काल ही पुलिस ने बाकी को रेस्क्यू करके उनको उपचार हेतु पीजीआई ट्रॉमा सेंटर एवं केजीएमयू भेज दिया है, जिनकी स्थिति वहां पे स्थिर बताई जा रही है। इस दुर्घटना में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं। बस में सवार लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन ड्राइवर नौसिखिया था और उसने गाड़ी पर काबू खो दिया, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। अच्छे से खाया पिया, उसके बाद ये टूल टैक्स पे उसका चेले को दे दिया चलाने के लिए। जो कह रहे थे कि शराब भी रखी ड्राइवर ने पिया था। उसके बाद ये टूल टैक्स से 3 किलोमीटर आगे जाकर उसका चेले ने ऐसे लेटा के नीचे गिरा दिया। यानी कि मेन ड्राइवर जो था वो गाड़ी नहीं चला था, दूसरा उसका चला रहा था। कुछ बातचीत भी उसकी हो रही थी किसी से फोन पे? उसके मालिक से कोई बात हो रही होगी, बहसबाजी हो रही थी। गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी? गाड़ी की स्पीड तो थोड़ा थी, 40-50 की, बस इतना ही थी। एक्सीडेंट कैसे हो गया? इतने में तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था। पता है जी क्या होगा जी, सब ऊपर बहुत लोड है, नीचे भी बंदे थे। अब जैसे घुमाया ना तो जैसे बैलेंस नहीं मिला, उसका बैलेंस मिला नहीं, फिर एक बार घुमाया तो संभाल लिया, उसके बाद में फिर उससे ज्यादा घूम गया, फिर टेढ़े हो गया, फिर उसके बाद टेढ़े हो गया, फिर चौथा वेर में पलटी खा गया। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है। रिश्तों का कत्ल वहां पर हुआ जहां 3 दिन से गायब बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह की बॉडी उनके घर के ड्रम से पाई गई। घर में एक ड्रम था, उसमें उनकी बॉडी मिली। मानवेंद्र सिंह को उन्हीं के बेटे ने मारकर शव को ड्रम में भर दिया था। पुलिस के मुताबिक पिता की डांट से नाराज आरोपी बेटे ने पहले पिता को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर डेड बॉडी के टुकड़े कर उसे ड्रम में छिपा दिया। हालांकि शव से बदबू आने पर पड़ोसियों की शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन हुई। पुलिस ने आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जहां इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं। ऐसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। झारखंड के चतरा में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां रांची से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जिसमें 7 लोग सवार थे। रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद से ही एयर एम्बुलेंस का एयरपोर्ट से संपर्क टूट गया था। फिलहाल प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं क्रैश होने वाली एयर एम्बुलेंस रेड बर्ड कंपनी की बताई जा रही है। वहीं अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब हादसे की जांच करेगी। आज भोपाल में इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसान महाचौपाल होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम होगा। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर करीब 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो निजी होटल में करीब 1.5 घंटे रुकेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यौन शोषण के मुकदमे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ 2 बटुकों का सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है, जिस पर उनका कहना है कि वो बटुक कभी उनके गुरुकुल में नहीं आए।
जिसे लेकर प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई प्रदर्शन से जुड़े मामले में की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 36 वर्षीय अजय कुमार और 24 वर्षीय राजा गुर्जर के रूप में हुई। मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 7 गिरफ्तारियां की हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े अंतर से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 17.4 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। शिमरॉन हेटमायर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जिन्होंने 34 बॉल पर 85 रन बनाए। इसके अलावा रोब मैन पॉवेल ने 50 लगाई।